कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आती थी? जैसे ऐसा होता है पावर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपने बताया कि आप प्रभारी मंत्री थे, एक प्रभारी मंत्री सपा के थे। तो कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से करते थे? कोऑर्डिनेशन में क्या दिक्कत होती है? मंच पे कौन रहेगा? कौन कितनी देर बोलेगा? भीड़ किधर से आएगी? ये हम लोग तय कर लेते थे। हाँ। मैं लीड करता था उसमें पार्टी को। मैं क्वार्टर था, तो क्वार्टर का काम ही होता कोऑर्डिनेट करना। मैं लीड करता था। सपा में तो कोऑर्डिनेटर पोस्ट नहीं होती ना, बस ना, किसी में नहीं होता हमारे में। बोले अरे ड्यूटी कांतराम जी वो थिंकर थे। व्हाट इज पोस्ट, पद क्या है? तो आर.के. चौधरी के लिए उन्होंने ऐसा पद बनाया जो मैं खुद नहीं जानता था। मैं टू कोऑर्डिनेट, समन्वय बैठाना, तालमेल बैठाना, ये पद मैंने कहीं सुना नहीं था, कहीं होता भी नहीं। अब कमाल की बात यह है सांसद जी कि देश की राजनीति में कोऑर्डिनेट पद ही बसपा की पहचान बन गया। पहचान बन गई। यहाँ मैं पहला हूँ, आखिरी हूँ। और बाद में गली गली होने लगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं पहला हूँ। अच्छी बात है। ये जो नया पद सर्जित किया था, मानवर कांतराम जी ने नया पद सर्जित किया था, और उसके बाद जो है नहीं हुआ कोई। बसपा का सिस्टम ही कोऑर्डिनेट बेस्ड हो गया बाद में ना। अब जला फिर तो गली गली होने लगे, जगह जगह होने लगे। अब कोई स्टेट का या सिंगल नहीं है, अब बहुत हैं, मंडल में हैं, जिले में हैं। इनकी ट्यूनिंग कैसी थी मुलायम सिंह जी की और काशीराम जी की? मैं दोनों के बीच का ब्रिज था, पुल था। कभी कभी जब डिफरेंसेस होते थे और कांतराम जाते थे, मुलायम सिंह जाते थे मिलने, तो कांतराम मुझे साथ रखते थे। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव कभी कभी कहते थे, भाई कांतराम जी, मैं आपने हमें फला काम कहा, मैंने कर दिया है, चाहे आप आर.के. पूछ लीजिए। तो चूंकि मैं मुलायम सिंह के साथ मंत्री था और चल रहा था कांतराम जी का, तो मैं बीच में पड़ गया ना। सरकार में नेता हमारे थे मुलायम सिंह यादव, पार्टी में हमारे नेता थे माननीय कांतराम जी। तो दोनों को सामंजस्य बिठाने का काम भी मैंने किया उस समय, और हमें दोनों मानते थे। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में किया। हाँ, मुस्मत अल्लाह करता था मैं। एक थोड़ा अलग सा सवाल है, और मैंने सुना था कहीं, आज नहीं, हमारी आपकी मुलाकात 2 साल पहले हुई, अभी हाल फिलहाल में हुई, लेकिन ये मैंने लगभग 15 से 20 साल पहले सुना था। आज मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि आप बैठे हैं। जैसे लखनऊ में किसी ने एक बार ये बताया था 15-20 साल पहले कि आर.के. चौधरी वो नेता हैं जिन्हें मान्यवर काशीराम सीएम तक बनाना चाहते थे। अभी तो माननीय कांतराम जाने, हमसे कभी बताया नहीं, लेकिन तेजी साहब को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हमें हर एंगल से प्रमोट करते थे, खुद प्रमोट करते थे। विकल्प के तौर पर देख रहे थे कि अगर मायावती जी की तरफ से जो है वो। अब मुझे अपनी ओर से नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि जब मुझे कुछ कहा नहीं उन्होंने, मैं गेस करके कोई बात बोल जाऊं ठीक नहीं है, लेकिन नहीं मानते बहुत थे। लेकिन पार्टी में ये बात तो थी, अभी तो ये बात पब्लिक में आई। फैल, मैंने कुछ कहा नहीं कभी, अब भी नहीं कह रहा हूँ। और इसलिए आपको जो है फिर ऐसी परिस्थिति हुई कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, और नहीं, ऐसा बहन जी से आपकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, नाराजगी हुई? गलती मायावती जी की है। मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया हूँ, और एक टाइम ऐसा है उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसके एक दिन पहले मैंने बड़ा प्रोग्राम कराया था, वो चीफ गेस्ट थी मायावती जी, बढ़िया प्रोग्राम कराया था। उसके अगले दिन उन्होंने हमें कहा आप पार्टी में बैठिएगा, कहलवाया, मैं बैठा रहा, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से निकाल दिया। अरे क्या हुआ? और अरब जानते क्या लिखा पढ़ी में? लिखा पढ़ी में दिया कि आर.के. चौधरी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नीति का विरोध किया। विरोध कहाँ किया था? पार्टी नहीं, कभी नहीं किया, मैं तो आज भी वही कर रहा हूँ। तो आर.के. चौधरी ने पार्टी के आरक्षण नीति का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विरोध किया, ये मैं कभी नहीं किया। तो अब ये है कि कोई न कोई बहाना करके कर दिया, अब किसी ने माना तो नहीं। यही कारण है कि जब पार्टी से निकाला तो मैंने ट्रस्ट के तौर पर एक रैली किया, और वहाँ पर करीब 35,000 आदमी आ गए। जबकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो निकाला जाता है नेता, उसके घर को मिलने नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? ये हमारा भीड़ हो गई, और तभी मैंने अलग पार्टी खड़ी कर दी। उसका पब्लिक में नाम तो है BS4, बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति, लेकिन जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था उसका नाम था राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी। उससे मैं लड़ा 4 सीट, मैं जीत गया। चारों सीट जीत गए? नहीं, 4 लड़ा, 1 जीत गया, मैं अकेले जीत गया। आप उस राजनीतिक दल से चुनाव जीत गए? अपने पार्टी से। ओके। और मान्यवर काशीराम जी का था DS4। हाँ, उनका DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। हमारा था BS4। ये भी प्रेरणा आपको वहीं से मिली, BS4? हाँ, नकल किया मैंने, मैं साफ बात कर रहा हूँ। आप तो उनके प्रिय शिष्य थे, तो इसलिए आप जो है वो। हाँ, मैं सीखा था, नकल किया। वहीं नकल किया। तो बहन जी को आपके लोकप्रियता से जैसे
जनरल बसपा में होता है ना, कोऑर्डिनेटर बहुत सारे निकाल दिए वही उन्होंने। तो, जैसे अभी तो बहन जाने या लोग जाने, हम क्या जाने। तो क्या बहन जी को आपके बढ़ते हुए कद से इन्फेंट्री कॉम्प्लेक्स था? अब ये मैं कैसे बताऊं, आपके लोग तो आपको बताते हो। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, लेकिन मैं निश्चित रूप में गेस तो लगता है कि उनको लगता है मैं ओवरटेक कर रहा हूं, जबकि मैं कभी ओवरटेक किया नहीं। भाई जो हमें मानवेंद्र कांत से हम सीखा वही किया। या उनको ऐसा लगता था कि मान्यवर काशीराम जो हैं वो आर के चौधरी को काफी पसंद करते हैं? नहीं, मैं मायावती जी का रिस्पेक्ट करता था, अभी करता हूं, ऐसा नहीं है। पहली बार बहन जी से कब मुलाकात हुई थी आपकी? पहली बार तो मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जब मैं DS4 में काम करता था, तो कभी कभी जाता था। जैसे यकीन करिए, DS4 बनी थी 81 में, ठीक है। 81 6 दिसंबर, और हरियाणा चुनाव हुआ था 82 में। मैं गया 7 दिन के लिए, इतना पहले की बात है। दोबारा हरियाणा चुनाव हुआ है 87 में, तभी मैं 7 दिन के लिए गया। क्या पोजीशन रही होगी, मैं काम किया। तो उस समय मायावती जी आती भी थी, मैं मिलता भी था। तो शुरुआत से ही हमारे परिचय है, ऐसा नहीं है। लेकिन कांतराम जी हमको बढ़ाते थे, मायावती पसंद करती थी, नहीं करती मैं नहीं जानता, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बता पाएंगे, हैं? ये तो खुद बहन जी बताएंगे। हाँ, बता पाएंगी। लेकिन वो इस पर चर्चा नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करना चाहता। मगर इतना है कि बहन जी जो हैं वो आपसे नाराज थी। अब नाराज तो नहीं कहा जाएगा, उन्हें कहीं न कहीं से लगता था कि आज के चौधरी कहीं ज़्यादा कूद रहा है क्या? क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं, भई हमारी नेता थी वो। ज्यादा कूदने पे तो उन्होंने आकाश मैं अभी मानता हूँ उनको, मैं पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी मानता हूँ। हम जानते थे कि नंबर 1 पे हमारे नेता है मानवेंद्र कांतराम जी, नंबर 2 हमारे नेता है मायावती जी। मैं मानता था, तभी मानता था, अभी कहता हूँ। लेकिन अगर अपने मन से उन्होंने कोई चीज़ बना लिया कि शायद मैं ओवरटेक कर जाऊँगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मानवेंद्र कांतराम जी से भी कभी-कभी कहने की हिम्मत किया कि सर वो बहन जी से पूछ लीजिए। किसी बड़े मामले में एक बार राय लीजिए। मैं सबसे कह देता था। तो मैं कभी ओवरटेक नहीं करता था। ठीक है। तो बहन जी ने जब आपको पार्टी से निष्कासित किया, आप उस समय भी मंत्री थे? हैं? उस समय मंत्री थे? नहीं, मंत्री में नहीं थे, मैं मंत्री पद से हट गया था और उसमें सरकार नहीं थी। उन्होंने मैंने कहा कि एक रैली किया उन्होंने लखनऊ में, वो टाइम दिया, हमने पूरा आयोजन किया और भीड़ बढ़िया हुई। अगले दिन हमें मैंने कहा बहन जी, अच्छा उसी दिन प्रोग्राम वाले दिन कि मैं आ जाऊँ? कहा नहीं, आप रेस्ट कर लो, आप मेहनत किए हो। फिर अगले दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और हमें कहता है कि आर के चौधरी, उन्नाव और लखनऊ जिले की मीटिंग है दफ्तर में, आप दफ्तर में रहना। मैं दफ्तर पहुँच गया और वहाँ बैठे-बैठे बाद में बाबू सिंह कुशवाहा हमको चेक करते थे टेलीफ़ोन से कि सर आप वहाँ हैं कि नहीं हैं? बाबू सिंह कुशवाहा साथ रहते थे। एज़ पीए डील करते थे। तो बार-बार चेक करते थे मैं हूँ वहाँ। और ठीक 12 बज के 10 मिनट पे टेलीफ़ोन आया कि बहन जी कह रहे हैं आप बुला लो। मैं गया। तो जैसे मैं गेट पहुँचा, गाड़ी मेरी रुकी, तो मीडिया वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौट के बाहर आ गए और हमारे ऊपर लगा दिया कि सर आपको पार्टी बहन जी ने निकाल दिया, कुछ कहना है? आपको कुछ पता ही नहीं था? मैं सोचा हमको बात करने के लिए बुलाया था। कि नहीं, पार्टी से निकाल दिया। मैं सीधे गाड़ी बैठा, आ गया लखनऊ। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ दफ्तर में इस बीच आधा घंटा लगा हुआ आने-जाने में, हमारे यहाँ भीड़ बढ़ गई। जब मैं दफ्तर से निकला तो मुश्किल से 15-20 आदमी थे। जब वहाँ पहुँचे 200 हो गए। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी से जो आदमी निकाला जाता है, उसके खास लोग मिलने नहीं जाते, 1 हफ्ता, और यहाँ भीड़ बढ़ गई। तब मैंने फिर प्रयास किया कि हमारी पार्टी में वापसी हो जाए। मैं दिल्ली भी आया, 4 दिन टिका रहा, टेलीफ़ोन करता था। टमटा ने मैं कहा कि सर आप बार-बार टेलीफ़ोन करते हैं, हम लोगों को दुःख होता है, लेकिन साहब आप आपसे मिल नहीं पाएँगे, क्योंकि बहन जी के नाते वो मिल नहीं पाएँगे आपसे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता है ट्राई करूँ। फिर 4 दिन बाद लौट गया मैं और फिर वहाँ प्रोग्राम किया, भीड़ आ गई, फिर एक रैली कर डाली। उस रैली में हमारे यहाँ आ गए 30-35 हज़ार आदमी। तो मैंने कहा यार कि लोग अभी हमारे प्रति आस्था है, हमें काम करना चाहिए। फिर मैं इलेक्शन लड़ गया और जीत गया। साल बता सकते हैं? हैं? साल, ईयर। ईयर वो था 2000, मैं निकाला गया था, मैं तो भूल गया। शुरुआत में ही था, हमें लगता है ईयर था 2007 से बाद, 7 के बाद होगा। मतलब 2000 नहीं, 2000 शुरू हुआ था, 2000। तो क्या उस समय बहन जी जो हैं वो जैसे सियासत में होते पावर में नहीं थी। हाँ, नहीं मैं पावर में तो वो पावर इन द सेंस गवर्नमेंट में नहीं थी, लेकिन इन पावर
पार्टी में तो पार्टी फुल पावर में थी, लेकिन पार्टी में गवर्नमेंट full नहीं थी। power- हाँ हाँ, पार्टी में तो फुल पावर में थी। हाँ तो इन द सेंस क्या बहन जी ने ये समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि कई नेता जो मान्यवर काशीराम के बेहद प्रिय थे, जो उनसे जुड़े थे, उनसे कनेक्ट थे और डायरेक्ट उनको अपना नेता कहते थे, जिनकी भाषा ऐसी थी मैं नंबर 1 नेता मान्यवर काशीराम, नंबर 2 मायावती जी। तो क्या मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगा ना कि हमें नंबर छोड़ रहे थे, क्या नंबर हमारा हो गया था। मैं तो ये जानता हूँ भाई, मैं मानता था मायावती को भी, मैं मानता था कांताराम जगह को, दोनों हमारे नेता थे। अब उन्होंने जब निकाला, मैंने बता दिया क्या 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 करके निकाला कि आर के चौधरी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार न्याय अधिनियम में के आरक्षण नीति का विरोध किया। तो कभी किया नहीं, अब ये नहीं करता हूँ। तो अब निकालना था, निकाल दिया, लेकिन मैं कभी उनको कंडेम नहीं किया, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं गया, आज भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं जिनके साथ मैं इतना मंत्री रहा हूँ, काम किया हूँ, तो मैं अब कमेंट क्यों करूँगा ज़्यादा। मायावती जी किन आदतों को राजनीतिक तौर पर आप पसंद करते हैं? चेसिंग लीडर, और ये पहले लीडर हैं पूरे देश में जिसने जन्म लिया है दलित समाज में, लेकिन काम करके छाप डाला है लोगों में कि लोग डर रहे हैं, अधिकारी डर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी डर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये दलित समाज कहीं होता नहीं, लेकिन वो अपवाद है। हाँ, बात है। और 2007 से 2012 के दौर में जब वो मुख्यमंत्री थी, वो एक ऐसा दौर था जब खासकर कमजोर, दबे कुचले पिछड़े वंचित तबके के लोग जो हैं वो अधिकारियों के पास बहुत आत्मविश्वास से जाते थे। ये इस बात की बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। हाँ नहीं, लोग लाइक करते हैं, लोग ये काम पसंद करते हैं। वो तो जब कांताराम जी कमजोर हो गए तो उनका डाइवर्जन हो गया विचारधारा के आधार आप पे। कह रहे हैं उनको सही सलाह देने वाला नहीं कोई बचा, पार्टी में ऐसे लोग आ गए जो लीडर नहीं थे, डीलर थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाम मशहूर है, वो नाम है पुष्पमित्र सुंग का। पुष्पमित्र सुंग का बौद्ध काल में न जाने कितना राजा हुए, लेकिन एक घुसा पुष्पमित्र सुंग पूरा बदल दिया। तो अब बहुजन समाज पार्टी में भी मैत्री नाते लोग घुस गए हैं और बदल दिया है। आप पार्टी से निष्कासित हो गए, कितने समय तक आपने अपनी राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों को रखा? मैं समझता हूँ कि मैं खेल मंत्री बना, दोबारा फिर लड़े, फिर जीत गए। खेल मंत्री आप किस सरकार में? सपा सरकार में। यानी पहले आप ट्रांसपोर्ट, अपनी पार्टी नहीं, पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, फिर बेंच के साथ हेल्थ मिनिस्टर हुआ। काफी रोचक बात है। जब आप सपा और बसपा मिलकर के लड़ी 93 के बाद, हाँ हाँ हाँ, तो आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। हाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उसके बाद आप विधायक बने। हाँ, बाई इलेक्शन में विधायक बने। हाँ। फिर से आपने अपने राजनीतिक दल अलग बनाकर, नहीं, मैं दोबारा फिर लड़ा यहाँ, अगला चुनाव 96 में मोहनलालगंज लखनऊ, यहीं से फिर विधायक, फिर सरकार बनी, फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी। हाँ, उसमें भी आप मंत्री बने। मैं उसमें बना था, वो 6 महीना मायावती से बना कल्याण सिंह वाले में। हाँ, तो उसमें बना मैं ये सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री। और पहले बन चुका था मैं पहली बार, जब वहाँ से लड़ा था जीतने के बाद, मैं बना था स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन जब दोबारा लड़ा जीता फिर, तब बन गया सहकारिता मंत्री। 3 ओवर कैबिनेट, बसपा में रहते हुए। 3 ओवर कैबिनेट। हाँ, 3 ओवर कैबिनेट था। कैबिनेट मैं कैबिनेट से जन्म लिया। और कैबिनेट मंत्री होना बहुत बड़ी बात होती है। अब कांताराम जी का चेला था। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर ओहदा होता है सीधे, मैं कभी एमएलए नहीं बना, उसकी एक उर्दू वाली भाषा है, मैं कभी राजनंदन नहीं बना। काबीना। हाँ, लेकिन सीधे बना दिया मंत्री कैबिनेट। और अभी फर्स्ट शपथ लिया मुलायम सिंह यादव ने, क्रम था एक सपा एक बसपा, एक सपा एक बसपा, फिर अगला नाम पकड़ा श्री आर के चौधरी। तो मैं बैठा रह गया, सबको लेके मैं गया था ना, और कांताराम बैठे थे। आप बता रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, नेक्स्ट मैंने ले लिया। नेक्स्ट आपने ली। हाँ, और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हाँ, होता है हाँ, जब कोई शपथ ली जाती है। तो आजकल तो डिप्टी सीएम, जैसे उत्तर प्रदेश में हाँ, 2 डिप्टी सीएम हाँ, है, हाँ, महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम कई है, हैं। तो सीएम के बाद डिप्टी सीएम शपथ लेता है। हाँ, लेकिन मैं तो अगर एज ए कैलिबर हम देखें, हाँ, तो डिप्टी सीएम का कैलिबर मान लीजिए आप, सीएम के बाद कौन शपथ ले रहा है? इट वाज ओनली ड्यू टू कांताराम जी, उनका हमारे पर आशीर्वाद था, नंबर रखा हमारा। एक बार आप रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक बार आप रहे सहकारिता मंत्री, एक बार आप रहे स्वास्थ्य मंत्री, एक बार आप रहे खेल मंत्री। हाँ हाँ, सही है। 4। तो जब मैं विधायक, हाँ एक हाँ बार विधायक, मोहनलालगंज से, एक बार मंजनपुर से, एक इलाहाबाद से, और 2 बार अन्य
नहीं, चार बार विधायक रहा। हाँ। पहली बार इलाहाबाद मंजनपुर, हम्म, इलाहाबाद मंजनपुर एक ही है, ठीक है। और 3 बार मोहनलालगंज लखनऊ, हम्म, 4 बार तो हुआ। और अब आप सांसद मोहनलालगंज, अब 7 और मोहनलाल। ऐसी लोकसभा सीट से आप सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चारों तरफ से कवर करती हाँ, है। लखनऊ में बीजेपी के माननीय राजनाथ सिंह हैं, हम्म, सराउंडिंग में मैं हूँ, विदाउट गैप, चारों तरफ, विदाउट गैप, विदाउट गैप। हाँ, कहीं कोई गैप नहीं ना है। कोई गैप नहीं। मान लीजिए ये है तो चारों हाँ, तरफ कोई का मेड भी नहीं है, है। कोई मेड भी नहीं गैप का, बिल्कुल सटा हुआ, मेड भी नहीं, मेड भी नहीं है, 1 इंच जगह नहीं खाली है। एक इंच जगह हाँ, नहीं नहीं खाली खाली है। है, निकलने का। पूरे लखनऊ को चारों तरफ के साथ चारों तरफ उसमें 4 सीटें हैं जो कवर करती हैं। एक मलियाबाद, एक सयोजनगर, एक मोहनलालगंज, एक बख्शी तालाब। ये चारों फिर को घेरे हुए हैं लोकसभा क्षेत्र लखनऊ राजनाथ सिंह की सीट को बार और शहर का पोर्शन हमारे पास भी है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन राजनाथ सिंह के पास है लखनऊ का। एक सीट हमारी बाहर है, वो सीतापुर में है, ज़्यादा वोट से वहीं जीते हैं, सिधौली। तो ये जो 4 लेकिन सीट है लखनऊ की, चारों तरफ घेरे हुए हैं राजनाथ सिंह की सीट को। आप माने या ना माने सांसद जी, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट ये बात, आपकी बातचीत जो आपके बारे में लोग कहते हैं, ये स्पष्ट होती है कि मान्यवर काशीराम जी का आपको इतना अधिक आशीर्वाद था कि पार्टी से निष्कासित होने की एक वजह मान्यवर काशीराम का आपको अधिक आशीर्वाद भी था। हाँ, सही, इसमें दो राय नहीं, सही है। ये मैं बहुत मानते थे, ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, और मैं उनके काम पे खरा उतरने का प्रयास भी करता था, और वकालत करते हुए काम करता था। अगर कांतराम जी ना होते तो मैं वकालत नहीं छोड़ता। और बहन जी को लगता था कि कभी ना कभी ये जो है वो चूंकि नहीं, मैं हमेशा एक हमारा फार्मूला था, मैं लोगों को बताता था कि ना मैं ओवरटेक नहीं करता, मैं चलता हूँ पैदल, तो अगर 10 कदम चले तो रुक जाता हूँ, 2 कदम पीछे हट जाता हूँ, जैसे हमारी स्पीड ज़्यादा न हो। ये बसपा के टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी स्पीड हम ओवरटेक न करें। बसपा में स्पीड ज्यादा होना ही तो खतरनाक है। मैंने बताया फार्मूला, ये काम करने की मैं बोलता था लोगों में कि भाई बसपा में अगर रहना है तो उनसे तो अपना स्पीड बढ़ाइए, लेकिन बीच बीच में घटा लिया करिए। मैं करता था खुद, मैं अपना उदाहरण हूँ। तब भी मैं चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। हालांकि मैं कभी ओवरटेक नहीं किया, कभी नहीं किया, ना काम में न किसी मामले में। मगर उनको फील मैं हमेशा मानता था कि कांतराम जी हमारे मसीहा हैं, बहन मायावती हमारी लीडर हैं।